Good morning students. Today to be continue chapter 5 chemistry in everyday life. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये होगा कि डिफाइन एसिड बेस अकॉर्डिंग टू लुईस। उससे पहले हम आपको कल वाले थोड़ी सी मिस्टेक के बारे में हम आपको बता दें तो प्लीज टेक केयर। कल मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया था HA+B, एरो का निशान A पर माइनस प्लस HB और B के ऊपर प्लस। तो मैंने ये बताया था कल कि जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे लिखा था एसिड और यहाँ पे लिखा था बेस। ठीक है, तो ये जो है वो अपना एक हाइड्रोजन, ठीक है, वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है बी को। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस और इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। और कल मैंने यहाँ पर एसिड लिखा था और यहाँ पर बेस लिखा था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो कंजुगेटेड एसिड बेस की जो कंसेप्ट है वो ब्रोनिस्टेड लोरी ने दी थी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि HA से HA बना है, ये जो माइनस है इसको बोलते हैं, बेटा प्लीज टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो HA से A माइनस पर बना है तो इसको बोलते हैं एसिड कंजुगेट बेस। ठीक है, और B से ये बना है, B से HB+ बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस कंजुगेट एसिड। ठीक, ये बातें आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। एसिड बेस कंजुगेट कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, तो आपका आंसर होगा ब्रोनिस्टेड लोरी। तो ये कल थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था मैंने, यहाँ पर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में यहाँ पर मैंने एसिड लिख दिया था और यहाँ पे बेस लिख दिया था, तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब थे, तो प्लीज आप थोड़ा टेक केयर कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है लुईस। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है लुईस के अनुसार एसिड बेस को डिफाइन करना है। ठीक है, लुईस के अनुसार। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लुईस। अकॉर्डिंग टू लुईस बहुत अच्छा है, आगे चल के आपको लुईस की कंसेप्ट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू लुईस। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें अकॉर्डिंग टू लुईस के अनुसार। ठीक है, 1923 की बातें चल रही है। नाइनटीन 1923 में लुईस ने प्रपोज किया था। ठीक है, एसिड बेस की कंसेप्ट लुईस ने प्रपोज किया था। तो क्या है एसिड और बेस के बारे में आप प्लीज देखिएगा। ठीक है, एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दो सब्सटेंस which accept electron. Acid are those substances which accept electron pairs. ठीक है, एसिड वह होते हैं, वह एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एंड बेस आर दोज सब्सटेंस which
डिनोट या विच डिनोट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब दोनों में थोड़ा सा देखिए डिफरेंस देखिए, ठीक है। डोनेट लिख दीजिएगा, विच डोनेट, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड क्या है? एसिड वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, बेस वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों पे ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट और डोनेट, दोनों पे ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट में करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। तो प्लीज टेक केयर। और मेरे ख्याल से डिफिनीशन याद हो गया होगा लुईस की, तो लुईस की डिफिनीशन प्लीज सबको लर्न हो जाना चाहिए। एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है, ठीक है। तो एसिड आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस आर दो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। एक एक्सेप्ट करता है और एक डोनेट करता है। तो कल मैंने ब्रोन-स्टेट लोरी में बताया था एसिड आर प्रोटॉन डोनर, एसिड आर प्रोटॉन डोनर, बेस आर प्रोटॉनस एक्सेप्टर। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपके सामने तीन साइंटिस्ट हैं, पहला है नाम उनका पता ही है क्या नाम है, पहला नाम है आर्हेनियस की थ्योरी, दूसरी है ब्रोन-स्टेट लोरी की और तीसरी है लुईस, जो सबसे मेन लुईस है, ठीक है। तो लुईस वाला बिल्कुल ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो पूरा एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप प्लीज एग्जाम्पल अपना लिख लीजिएगा, फिर इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस एग्जाम्पल को हम आपको अभी समझाएंगे। ये है बोरॉन क्लोराइड प्लस अमोनियम NH3, ठीक है। अब आप बुक में देखेंगे तो अमोनिया के आगे ऐसे दो बिंदी लगा हुआ होगा, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। फिर एरो का निशान लगा हुआ होगा, फिर F3B, ठीक है। फिर एक ऐसा एरो आया होगा और यहाँ पे लिखा होगा NH3, ठीक है। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पेयर, इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज द, कौन सा बॉन्ड है, इसको क्या कहते हैं? तो आप लोग 9th में पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ, आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ, एक बॉन्ड और पढ़ा था आपने। पहला बॉन्ड तो पढ़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पढ़ा हुआ आयनिक बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो रिजल्ट आपके सामने आएगा कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और डोनर है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल मी। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, बोरॉन क्लोराइड और अमोनियम के सामने एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अब एग्जाम्पल को पूरा समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो प्लीज अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, बोरॉन क्लोराइड प्लस अमोनियम के बीच में कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है।
और इसके आगे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाया गया है, तो प्लीज ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, बोरॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको याद है तो प्लीज टेल मी। ठीक है, बोरॉन कितने नंबर पे आता है, देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो आप देखिए बोरॉन कितने नंबर पे आया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन आपको 5 नंबर पे आया, दैट इज एटॉमिक नंबर इज 5। इसी तरह फ्लोरीन का देख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर होगा 9। नाइट्रोजन का देख लीजिएगा 7 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1। प्लीज टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 और 3, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 होगा, इसमें 2 और 7, इसमें 2, 5 और इसमें 1। ठीक है, अब हम आपको बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पर्सनल नंबर पे कॉल करिएगा। ठीक है, और ज्यादा और अच्छा बेटर मैं आपको क्लास के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा N, H, H और H। ठीक है, अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने जा रहे हैं, तो प्लीज टेक केयर। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3, 1, 2, 3। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसमें डिनोट किया जाता है, तो हमने 3 लगा दिया। और फ्लोरीन के आउटर में कितने हैं, 7। तो प्लीज टेक केयर, देखिए 7 दिखाने जा रहे हैं हम आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। उसी तरह हम उधर भी डोनेट करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन के आउटर में 5 है, 1, 2, 3 और 4 और 5। ठीक है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में आप सबको दिख ही रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 1, 1। अब क्या होता है, आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि अब इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो हम बॉन्डिंग करने जा रहे हैं और ऑक्टेट रूल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोरोन ऑक्टेट रूल पालन करेगा, सॉरी फ्लोराइड अपना ऑक्टेट रूल का पालन करने जा रहा है। तो देखिए, फ्लोराइड बोरोन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। ऑक्टेट का मतलब उसको 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बोरोन भी बोलेगा कि अगर आप मुझको 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए मेरे से तो आप मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो कि मैं भी बॉन्डिंग कर लूं 8 इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए, इस बेचारे के पास, बेचारा बहुत कमजोर हो गया, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए, 2, 2, 2। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे बीच में ब्रेक करते हुए इधर आ जाइए। हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूरा करके 2 कर लिया, ये भी 2 कर लिया, ये भी 2 कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम की तरह दिखना चाहेगा तो ऑक्टेट रूल पालन कर लिया। ठीक है, नाइट्रोजन भी इन लोग से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा, देखिए 2, 2 जा 4, 2, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से अवेलेबल है, इसलिए 8 हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, देखिए इसमें बचे हुए रिमेनिंग है, देखिए है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो क्या करेगा
कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बोरोन को दे देगा। अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे दे तो बोरोन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, ये डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, एसिड दो सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो BF3 ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और NH3 ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है और ये क्या है, डोनर है। तो जो एक्सेप्टर होता है दैट इज द एसिड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत पड़ेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये अमोनियम से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना बॉन्ड ऑक्टेट रूल पालन करेगा। दैट इज द एक्सेप्टर, दैट इज द एसिड। ये डोनर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और इसी को हम लोग इस एरो से इंडिकेट करते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो ये दिख रहा है दैट इज द 2 इलेक्ट्रॉन पहले से रिमेन है इसके पास। तो इस तरह ये बॉन्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो बोरोन फ्लोराइड प्लस अमोनियम दैट इज द Fe3B। और देखिए बी यहाँ पर है, तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। तो इस तरह एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बेस आर दो सब्सटेंस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो प्लीज टेक केयर, थोड़ा ध्यान रखिएगा और कॉपी में इसे कर लीजिएगा।